किसान भाइयों नमस्कार। मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लाई कंपनी की यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि पपीते की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में जो हमारे पास उपलब्ध हैं। किसान भाइयों, रेड लिस्ट 786 ताइवान का आपने बहुत नाम सुना है। मेरे माध्यम से बहुत सारे किसान भाइयों ने सीड लिए, उसका मंगवाया भी, जर्मिनेशन भी अच्छा लिया और उसकी खेती करके बहुत अच्छा लाभ भी कमाया। लेकिन किसान भाइयों, हमेशा वक्त बदलता रहता है, कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं मार्केट में और कुछ नई चीज़ें खेती में हम उसको उपयोग करते हैं और सफल होते हैं तो उसको आगे बढ़ाते हैं। किसान भाइयों, ग्रीन बेरी और आइसबेरी का नाम आपने बहुत सुना होगा। ये पपीते की दो किस्में हैं और ये ऑस्ट्रेलियन किस्में हैं। जैसे बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलियन, बहुत सारे किसान भाई मेरे पास कॉल करते हैं, बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो सीड आता है पपीते का वो मुझे दो। तो ये ऑस्ट्रेलियन किस्में हैं और दोनों की खासियतें इतनी लाजवाब हैं कि इसके बारे में आप एक एक स्टेप जो है मैं आपको बताता चलूँगा स्टेप बाय स्टेप, और इसको आप ध्यान से सुने और उसके बाद आप निर्णय लें कि कौन सी किस्म का आपकी खेती करनी है। किसान भाइयों, सबसे पहले रेड लिस्ट 786 ताइवान की बात करें तो इसमें उत्पादन बढ़िया मिलता है। इसमें जो प्रोडक्शन मिलता है वो करीब 8 से 8 महीने के आसपास में फूल फल आने शुरू हो जाते हैं और लगभग पहली तुड़ाई जो हार्वेस्टिंग होती है वो 12 महीने के आसपास होती है। तो इस तरह देखा जाए तो और ये 2 से ढाई महीने फसल होती है। एक पौधे से लगभग आप जो उत्पादन लेते हैं वो करीब 50 किलो से लेकर के 100 किलो तक उत्पादन ले पाते हैं या 120 किलो तक उत्पादन ले पाते हैं, ये मैक्सिमम है। अब दूसरी बात करते हैं इसके रेट की। तो जैसा मैंने पहले बताया कि इसके शहरों में इसकी डिमांड थोड़ा कम रहती है क्योंकि शहरों में छोटे परिवार रहते हैं और उनको इतने बड़े पपीते की आवश्यकता नहीं होती, वो मीडियम साइज़ के पपीते ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये पे क्या है, शहरों में इसकी थोड़ा डिमांड कम होती है, गांव में इसकी डिमांड ज़्यादा होती है, लेकिन गांव में रेट नहीं मिल पाते हैं तो किसानों को कहीं ना कहीं इसका नुकसान उसको फेस करना पड़ता है। बात करेंगे ग्रीन बेरी और आइसबेरी की। किसान भाइयों, ये बहुत ही मीठा होता है और स्वाद इसका बहुत अच्छा होता है। मीडियम साइज़ का फल होता है, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा ना बहुत ज़्यादा वजन। ये 1 किलो के फल से लेकर के 1.25 किलो के फल के बीच में इसका जो फल का वजन होता है लगभग इतना होता है, या बहुत ज़्यादा हो गया तो 1 किलो 300 साढ़े 300 ग्राम के बीच में ही इसका वजन आता है। इन दोनों किस्मों की फलों की बात कर रहा हूँ मैं। फल बहुत देखने में बहुत ही अच्छा होता है, इसका कलर बहुत शाइनिंग होता है और इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है और इसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और इसमें वायरस की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही कम होती है। जैसे दूसरी पपीतों की फसलों में या रेड लिस्ट 786 ताइवान की फसल में 25 से 30% उम्मीद उसमें ज़्यादा चांस होते हैं कि वायरस आएगा और इसमें 0% से लेकर के मैक्सिमम से मैक्सिमम 5% तक ही चांस होते हैं कि इसमें वायरस आएगा। और इसमें जब कोई वायरस आता है या रस्सीसो कीट आता है तो एक हल्के स्प्रे से वो ख़त्म भी हो जाता है। इस तरह से हम इस फसल को पूर्ण रूप से इस जो है वायरस फ्री बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आपको मैंने इसमें दिखाने का प्रयास किया है कि आइसबेरी और ग्रीन बेरी की जो भी फसलें देख आप इसमें जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सिर्फ 2 ही किस्मों की वीडियो मैंने इसमें डाले हैं। एक है ग्रीन बेरी और दूसरा है आइसबेरी। इसमें फल ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे मगर फल का वज़न कम होगा और उनका साइज़ कम होगा, जिसकी वजह से शहरों में इसकी डिमांड बहुत अच्छी होती है। छोटे से छोटा परिवार भी, जो 2 जन का परिवार होगा, 4 जन का परिवार होगा, तो इसे लेना पसंद करते हैं और अच्छे रेट में बिकता है ये। और इस तरह से आप किसान भाइयों, आप बहुत अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि ग्रीन बेरी और आइसबेरी में प्रोडक्शन कब से कब मिल सकता है और ये कितने दिन की फसल होती है। किसान भाइयों, ग्रीन बेरी और आइसबेरी की जो फसल होती है ये लगभग 2.5 साल की फसल होती है और जिस दिन आप पौधरोपण करते हैं तो पौधरोपण के 3 या 4 महीने में ही इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। 3-4 महीने में जब इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो ये इसका जो फल होता है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है करीब 8 महीने में। तो लगभग आप 7 से 8 महीने में इसकी पहली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं और फिर लगातार आप जो है इसकी हार्वेस्टिंग कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि इसका जो प्रोडक्शन है आपको कम समय मिलना शुरू हो जाता है और लंबे समय तक मिलता है। इसमें प्रोडक्शन एक पौधे से, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक पौधे से 100 किलो से 150 किलो तक बीच में इसके फल मिलता है। किसान भाइयों, ऐसी पपीते की क्वालिटी और इतना हाई प्रोडक्शन मैंने कभी नहीं देखा। इतनी हाई यील्ड
जो है मैंने कभी नहीं देखा किसी पपीते में। मैं पहली बार मैं खुद भी देखा हूँ इस पपीते की फसल को। जैसे कि आप वीडियो में के माध्यम देख रहे हैं, फल का जो साइज़ है, वज़न है, वो लगभग 125 किलो के आसपास है। और इसका जो आप थोड़ा सा लंबा साइज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा लंबा साइज़ है। और ये पकने पर बहुत अच्छा कलर, बहुत अच्छा टेस्ट देता है और काफ़ी हेल्थफुल भी होता है, जिसकी वजह से इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है मार्केट में। किसान भाइयों, मैं बहुत सारे किसान भाइयों के बीच में से खेती करवा रहा हूँ पपीते की। और अगर इसमें थोड़ा बहुत वायरस की प्रॉब्लम आती है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें जो वायरस की ग्रीन बेरी और आइसबेरी में जो प्रॉब्लम आती है इसका वायरस का, तो वो मात्र 0% से लेकर के 5% तक ही समस्या आती है। और उसके कंट्रोल के लिए हम अपना नारायण अस्त्र मल्टीप्लायर ऑलिकुलर स्प्रे प्लस का इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के माध्यम से। और इस स्प्रे के माध्यम से फसल को आप शुरू से लेकर के आखिरी समय तक शुद्ध रूप से, ऑर्गेनिक रूप से कर सकते हैं। इसमें कीट नहीं आएंगे, कोई रोग नहीं आएगा। और जैसा आपकी फसल में देख भी रहे होंगे, ये फसल 100% ऑर्गेनिक की गई है। आपको ज़मीन से जो ज़रूरी खाद है, जैसे NPK होता है, सूक्ष्म तत्व होते हैं, वो मल्टीप्लायर के साथ ही कोटिंग करके देना है। और इस तरह से आप करके आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। प्रोडक्शन की मैंने जैसे बता दिया आपको कि 3 से 4 महीने में इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। 7 से 8 महीने में आपको पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, मिलनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद लगातार इसकी हार्वेस्टिंग करना रख सकते हैं, जारी रख सकते हैं। इस तरह से एक पौधे से आप 100 किलो से लेकर के 150 किलो तक उत्पादन प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। किसान भाइयों, बीज की बात करें तो बीज हमारे पास उपलब्ध है। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको कुछ फ़ोटो दिखाए हैं, ये बीज हमारे पास उपलब्ध हैं। और किसान भाइयों, सबसे बड़ी जानकारी दे दूं कि जो इसके ओरिजिनल सीड्स आते हैं वो थोड़ा महंगे आते हैं। तो अगर आपको ऑनलाइन में थोड़ा सस्ते बीज दिखें तो आप बिल्कुल उसे ना लें, क्योंकि ये बिल्कुल डुप्लीकेट सीड होते हैं। इनकी जर्मिनेशन की कोई गारंटी नहीं होती है, और जर्मिनेशन हो भी जाता है तो ये यही सीड है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। तो आप पैकिंग और सारी चीज़ें देख करके, प्राइस कंपेरिजन करके, पैकिंग का कंपेरिजन करके ही सीड को मंगवाएं। और इस तरह से आप अच्छी खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बार इसको ज़रूर आजमाएंगे। जो किसान भाई पहले से आइसबेरी और ग्रीन बेरी पपीते की किस्में ढूंढ रहे होंगे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। वो इस सीड को मंगवा करके अच्छी खेती कर सकते हैं, या पपीते की अच्छी खेती की अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हम आपको इसके सीड उपलब्ध करवाएंगे। इसी के साथ फिर अगले वीडियो के माध्यम से नई जानकारी के साथ, और जो कुछ आपको जानकारी चाहिए पपीते खेती के बारे में, वो कमेंट के माध्यम से बताएं या दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें, जिससे कि मैं आपको नई जानकारी उपलब्ध करवाता रहूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।